इतनी तबाही की है इस शुगर वाली पॉलिटिक्स जी एग्जैक्टली हमारी कॉटन खत्म हो गई, कॉटन खत्म हो गई, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट का बेड़ा गर्क हो गया। कौन जिम्मेदार? अच्छा अब इसमें दोनों साथी आपके। बिल्कुल मैं आपकी पार्टी ज्यादा वो आपकी पार्टी में ज्यादा लोन ली 15 मिलियन बेल हमें सालाना चाहिए अपनी टेक्सटाइल को 8 पे आ गई है, 8 पे आ गई है। और अब हम 7 मिलियन बेल जो है हम इंपोर्ट करेंगे और हमारी सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल। सर ये जब सब कुछ हो रहा था तो कहाँ थे हम? देखिए इसमें ऑब्वियसली शुगर मिलों के लाइसेंस देते रहे, लोगों को ब्राइब करते रहे, वो अमीर से अमीर होते गए, लोगों को जलील करते गए, एक्सपोर्ट्स का बेड़ा गर्क हो गया हमारा। हमने नहीं ये जो मोटरवे बड़ा बार बार नाम लेते हैं, कर्ज पे मोटरवे बनाने वाले कहते हैं कि मैं बहावलपुर 3.5 घंटे में गया। कभी बहावलपुर से लोगों से पूछना कि गंदम का, गन्ने का, काटन का बीज नून लीग के 40 साल दौर में कोई एक बीज का नाम बता दें। तारड़ साहब सर बात जो बड़ी बात नहीं, आप भी जिम्मेदार फैमिली से हैं, मैं इसलिए आपसे सवाल किया। अगर आप शहरी बैकग्राउंड के होते तो मैं कभी भी आपसे सवाल ना करता। बात ये है कि आपने जो दावे किए, मेरे सवाल का जवाब दे दे। नहीं आप सवाल का जवाब आप कहते ये बीज बनाया था या नहीं बनाया था। मेरी आप अर्ज सुन लेना। हमने कोई जवाब नहीं, आपने कोई जवाब नहीं। सर ये देखे ना, ये आप अगर वहां बैठना चाहते हैं बैठ जाए, मलिक साहब को इधर बिठा लेते हैं, उनको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करा देते हैं। यार मैं उस मेरी प्रोग्राम करता, मैं सिर्फ सवाल किया, आप मेरे से सवाल करें मैं जवाब दूंगा। सर मेरी अगर आप अर्ज सुन लें, मुझे अगर आप आर्गुमेंट नहीं बिल्ड करने देंगे, आप एक फाशिस्ट पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपका लीडर फाशिस्ट है, मैं चुप कर जाता हूं। मैंने अभी आर्गुमेंट शुरू किया है, आप गलत कर रहे हैं। मैंने अभी आर्गुमेंट शुरू किया है, साथ प्रोग्राम बैठ के सर मैंने अभी आर्गुमेंट शुरू किया ना, आपने नहीं सियासत में आए हैं सर। नहीं देखिए अभी आप सियासी रवैया अपनाएं, चौथी जनरेशन है मेरी सियासत के अंदर। मुझे अगर आप मेरी क़यादत को कहेंगे मैं आपकी क़यादत कहूंगा, ये तरीकाकार नहीं होता। सर आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे। सियासत में कुछ चीजें सीखनी पड़ती है। नहीं बिल्कुल सीखनी पड़ती है, बस मेरी इतनी गुजारिश है। मगर अगर आप मुझे एक आर्गुमेंट बिल्ड करने का मौका नहीं देंगे और शुरू में ही रोक देंगे तो फिर मुझे बताइए ना, मतलब सर बात ये है 126 दिन आप कंटेनर पे चढ़े रहे, आपने कौम को अनरियलिस्टिक तवक्कुआत दिलवाई। आप फर्टिलाइजर का रेट चेक कर लें, आप वीट प्रोक्योरमेंट की हमारी कैंपेन चेक कर लें, आप हमारी जितने हमने एग्रीकल्चर रिसर्च की आप चेक कर लें। आप फैक्ट आप बैठ जाएं, आप शो पे बुला लें, हम घंटा एक शो इस पे कर लेते हैं। आपका वजीर आला तो घर से नहीं निकलता, हम तो दर बदर की ठोकरें खाते थे वीट प्रोक्योरमेंट कैंपेन में। जिस तरह वफाकी हुकूमत से लड़के फर्टिलाइजर का रेट हमने कम किया है, माजी में किसी हुकूमत ने नहीं किया। आज फ्लोर ऑफ द हाउस आलिया कामरान साहिबा एक सवाल के जवाब में क्या फरमाती हैं, आलिया हमजा साहिबा, वो कहती हैं कि जी वो जहांगीर तरीन साहब ने हमें ऑफर किया था कि हम आपको सस्ती चीनी देंगे। मेरे प्रोग्राम को कोट किया था उन्होंने। जी उन्होंने कहा जी सस्ती चीनी देंगे और पेपरा रूल्स की वायलेशन में टेंडर किए बगैर हमने उनसे चीनी खरीदने का मुआहदा किया। जिस मुल्क में पेपरा रूल्स की वायलेशन में आप एक अपने हुकूमती शख्स को, जो आपका दोस्त है, साबका पार्टी का ओहदेदार है, उसे कहें जी तुम टेंडर के बगैर जो है वो चीनी यहां पे दे दो और एक मीडिया पे खबर चले उसके बाद वो वापस हो, तो आप देखिए ये अफसोस का मकाम है, ये अफसोस का मकाम है। फ्लोर ऑफ द हाउस माना। Would you like to respond? मेरे सवाल का जवाब तो इन्होंने नहीं दिया ना। नहीं दिया। काटन का सत्यानाश किया, काटन एरिया में शुगर मिलें लगवाई, गंदम का आप तीनों ने मिलकर किया, आपकी पार्टी में भी वो लोग बैठे हैं। नहीं पीटीआई का इसमें कसूर नहीं है ना, आप एक इंसाफ करें। पीटीआई ने कोई मेल नहीं लगाई, पीटीआई की क़यादत की कोई मेल भी नहीं है।